गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो इसके अंदर हम कल हाफ पार्ट डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके अंदर डाइवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखिए, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। एंड डिफरेंट रिलीजन्स, और अलग अलग धर्म की पूजा करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन अगर रियल में आप इन सभी के बारे में सोचते हैं, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन द डिफरेंट वेज। तो आपको क्या है, ये अलग अलग तरीके, क्या है, अलग अलग तरीके से आपको इनके बारे में पता चलता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। आप देखिए बच्चों, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, आ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन्स, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जिस समय क्या है, जब हमारे लाइफ के अंदर ट्रेन, एरोप्लेन, कार, बस नहीं थी, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन शिप्स और हॉर्सेज और कैमल्स और फूड। तो उस समय क्या है बेटा, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप का यूज़ करते थे, हॉर्सेस का यूज़ करते थे, कैमल्स का, या वो पैदल ही जाकर क्या है, यात्रा को पूरी करते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। धीरे धीरे क्या है, अलग अलग लैंड्स का सर्च हुआ, न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और पीपल टू ट्रेड विद, और वहाँ पे क्या है, लोग अलग अलग व्यापार करने लग गए। एंड बिकॉज इट लुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गो टू ए प्लेस पीपल स्टेड देयर। और अगर उन्हें ज़्यादा लंबे समय के लिए वो जाते थे, तो क्या वो वहीं पर ही स्टे करते थे, वहीं पर ही रुक जाते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फैमिलीज एंड ब्रॉड। बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पे सूखा पड़ गया था, बाढ़ आ गई थी। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उन्हें खाने के लिए उनके पास भोजन भी नहीं था। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वार। और कुछ लोगों ने वहाँ पे वो एरिया इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, वार छिड़ गया था। समटाइम्स दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, और उनमें से कुछ लोगों ने अपने पुराने घर को छोड़ दिया, वो नई जगह पर आ गए थे। पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल, एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। और जो लोग थे, उन्होंने क्या, छोटे छोटे चेंजमेंट के द्वारा ही क्या है, अपने पुराने दिनों को छोड़कर वो नए एरियाज़ के अंदर आ गए थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड्स, म्यूज़िक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो क्या है, जब पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई जगह पर आए, तो बेटा क्या, उनकी सब चीज़ें बिल्कुल नई हो गई थी। तो अब वो यहाँ पर क्या है, नया और पुराना दोनों मिक्स करके चल रहे थे। एंड आउट ऑफ दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो इसकी वजह से क्या है, कुछ कल्चर्स नए और पुराने निकल कर आ रहे थे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। और इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की जो कल्चर बनकर आ रहे थे, वो क्या है, सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई थी, और इसके द्वारा क्या है, नई नई चीज़ें सबके सामने निकल कर आ रही थी। 10 रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। और इस प्रकार से जो अलग अलग जो नए क्षेत्र थे, रीजन्स थे, वो क्या है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विविधता आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर नई और पुरानी चीज़ों का मिक्सचर हो गया था। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट मैन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। और इस प्रकार से जो लोग थे, वो क्या, अलग अलग प्रकार की जो जोग्राफिकल जो विविधताएं थी, उसके अंदर भी क्या, अपने आप को अडोप्ट करने की, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया। जिस प्रकार से एक समुद्र के किनारे रहना और एक माउंटेन एरिया के अंदर रहना बिल्कुल डिफरेंट है, उसी प्रकार से अपने आप को नए पुराने माहौल को छोड़कर नए माहौल में एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। ना केवल लोगों के अंदर कपड़े पहनने का और खाना खाने के अंदर डिफरेंस था, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। बल्कि वो जो काम करते थे, वर्क करते थे, वो भी बिल्कुल अलग अलग था। इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। शहरों के अंदर क्या होता है बेटा, जो लोग होते हैं, वो क्या, फिजिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। क्योंकि सिटीज़ के अंदर क्या है, जो लोग हैं, वो क्या है, अपने घरों के अंदर ही वेजिटेबल्स को, ग्रेन को ग्रो करते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड्स।
मतलब वो क्या है, हर प्रकार की चीज़ों के लिए मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड अदर गुड्स दे नीड, हर प्रकार की जो उनकी नीड होती है वो सब मार्केट से पूरी होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी say that historical and geographical factors influence the diversity of the region। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बेटा जो इस प्रकार से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, किसी भी क्षेत्र की डाइवर्सिटी के अंदर बहुत अहम रोल निभाते हैं। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, केरला एंड लद्दाख। और इन सब चीज़ों के बारे में जब हम केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इनके बारे में पता चलता है। तो देखिए बेटा, अब हम केरला और लद्दाख के बारे में इस सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आगे देखिए बच्चों, अब देखिए बेटा ये क्या है, हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जो लद्दाख है बेटा वो क्या है, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डजंट रिसीव एनी रेनफॉल। और इस एरिया के अंदर फसल को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। एंड इज कवर्ड विथ स्नो, ये पूरे साल क्या है, इसका बहुत बड़ा एरिया स्नो से कवर रहता है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ पे बहुत ही कम क्या है पेड़ पाए गए हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और यहाँ पे पीने के पानी के लिए जो लोग हैं वो क्या है, बर्फ़ के पिघलने का इंतज़ार करते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। पीपल हेयर की शिप एंड गोट्स, यहाँ के जो लोग हैं वो शिप और गोट रखते हैं। गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल, यहाँ की जो गोट होती है स्पेशल होती हैं क्योंकि उनसे क्या है, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। एंड दिस वूल इट्स प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और जो पश्मीना ऊन से बने हुए शॉल होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। और यहाँ लद्दाख के जो लोग होते हैं वो क्या है, गोट के ऊपर से वो वूल को मतलब कलेक्ट करते हैं और उसे कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और जो पश्मीना के शॉल हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं बेटा, वो कश्मीर के अंदर बनाए जाते हैं। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, यहाँ के लोग मीट और चीज़ बटर खाते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, हर इंसान के पास यहाँ पर क्या होती है, अपनी खुद की गोट होती हैं, काव होती हैं या काउस होती हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट शेयर ऑफ ट्रेडर्स। डेजर्ट एरिया का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के जो लद्दाख के जो ट्रेडर्स हैं वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच, यहाँ से बहुत सारे पासिस मतलब दर्रे भी होकर निकलते हैं जहाँ से क्या है, ट्रेड किया जाता है। और इससे आज के टाइम के अंदर इसे तिब्बत कहा जाता है। दीज कारवा कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पीसीज। और यहाँ पे जो कारवा है मतलब जहाँ कारवा होता है बेटा एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो सभी मिलकर क्या है, यहाँ से बहुत सारे मटेरियल्स को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, इनका आगे प्रोडक्शन करते हैं। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाई लद्दाख। और यहाँ के जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ, बुद्धिज़्म भी क्या हमारे भारत के अंदर कहाँ से आए थे, लद्दाख से ही आए थे। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, इस एरिया के अंदर 400 से भी पुराने सालों मतलब जो इस्लाम धर्म है उसे आज से लगभग 4000 साल पहले यहाँ पर माना गया था। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में सॉन्ग्स और पोएम्स भी बोली जाती हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। और यहाँ पर जो केसर सागा नामक जो सॉन्ग है वो क्या है, मुस्लिमों के द्वारा बुद्धिस्ट के द्वारा गाया जाता है, उसे प्ले किया जाता है। ये था बेटा लद्दाख के बारे में। अब हम केरला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला है बेटा वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आता है। इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर। एक साइड पे समुद्र से घिरा हुआ है, एक साइड पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर क्लोव्स कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स। यहाँ की पहाड़ियों के ऊपर बहुत सारे मसाले ग्रो किए जाते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और ये मसाले हैं वो क्या है, व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। जैविश और अरब के जो ट्रेडर्स वो सबसे पहले केरल में आए थे।
Apostle of Christ, Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर ट्रेडर्स आए थे। एंड ही इज क्रिएटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर क्रिश्चियन, भारत के जो जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो भी क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे अरब के ट्रेडर्स, व्यापारी यहाँ पर आए और यहीं पर ही सेट हो गए। इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, और जो इबन बतूता था वो भी क्या है बेटा यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया था आज से लगभग 7000 वर्ष पहले। रोट अ ट्रेवल व्यू विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वर हैड अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, और वो क्या कहता है कि जो यहाँ पे रहने वाले बहुत अधिक मात्रा में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनके बारे में, वो उनकी कम्युनिटी के बारे में वो बताता है। द Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here, और जो पुर्तगाल के जो लोग थे उन्होंने क्या है भारत के अंदर समुद्र से आने का रास्ता खोजा था, जिसके अंदर वास्को डी गामा का नाम भी आता है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, इन सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के बावजूद भी पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज, पीपल केरला के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, और यहाँ पे जो फिशिंग, जो मछली पकड़ने के लिए जो नेट यूज़ किए जाते हैं वो चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह दिखाई देते हैं, और इसीलिए इन्हें चीना वाला भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी, और यहाँ पे जो यूटेंसिल फ्राइंग करने के लिए, मतलब फ्राई करने के लिए जिन यूटेंसिल को यूज़ किया जाता है उन्हें चीना चट्टी के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम द चाइना, वो क्या मानते हैं कि जो चीन वर्ड है वो कहाँ से आया है, चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड, यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, यहाँ की जो एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग, यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है, एरिया है, और यहाँ की जो मिट्टी है, क्लाइमेट है, वो क्या है राइस को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, और यहाँ के बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो लोग हैं वो क्या है यहाँ पे राइस, फिश और वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, अब हम सभी ने पढ़ा बेटा केरला और लद्दाख के बारे में, ये दोनों क्या है बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, लेकिन इनकी जो इनके जो यहाँ के इन दोनों एरियाज़ की जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स, कल्चरल जो पॉइंट्स है वो क्या हैं एक दूसरे से सेम लगते हैं, मिलते हुए लगते हैं। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, दोनों ही एरियाज़ के अंदर क्या है सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट रहा है, चाइना और अरब के ट्रेडर्स का रहा है। इट वाज द जोग्राफी ऑफ केरला, यह केरला की ही जोग्राफी है, विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, जहाँ पे क्या है मसालों की जो कल्टीवेशन खेती की गई थी। एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स, और यहाँ की जो स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है लद्दाख की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ की सबसे मेन फेमस चीज़ है वो क्या है, वूल है, और वो क्या है उसके द्वारा उस वूल को ट्रेडर्स के द्वारा अलग अलग एरियाज़ में भेजा जाता है। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ रीजन, इस प्रकार से इन दोनों क्षेत्र के अंदर इनका जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल जो व्यू है वो क्या है एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, एक दूसरे से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है कल्चर है वो क्या है उसके पास्ट, ना केवल पास्ट के बारे में बताती है बल्कि आवर प्रेजेंट लाइफ आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विद ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस। ना केवल हमें पास्ट के बारे में बताती है बल्कि हम अपने प्रेजेंट के अंदर भी हम जो भी काम करते हैं वो उसके अंदर क्या है जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो क्या है सारी चीज़ें उसके सराउंडिंग के अंदर ही हमें पता लग जाती हैं। सिमिलर इन आवर
Similar in our neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the way in which we do things together and hear story about each other's lives, customs and traditions. और इस प्रकार से हमें हर इंसान के अलग अलग जो वहाँ के रहने का तौर तरीका है, उनके वहाँ के जो पहनने का तरीका है, पहनावा है, वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी वो क्या है, इसकी पावर को, इसकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वीमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस और बैकग्राउंड्स टू अपोज देम। तो जो मैन और वीमेन के जो कल्चर्स थे वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट थे, एक दूसरे से अलग अलग धर्म को, रिलीजन को मानते थे। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। और इसके जो यहाँ के जो हज़ारों की संख्या के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट्स थी वो क्या है, लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड को शो करती हैं। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, वो क्या है, सभी मिलकर कार्य करते थे। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो एक साथ जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, उन सभी ने क्या एक साथ अंग्रेजों को हमारे देश से निकालने के लिए एक साथ प्लानिंग की थी। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश दो दे कुड डिवाइड इंडियंस, बिकॉज जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या भारत के लोगों को तोड़ने की कोशिश की, डिवाइड करने की कोशिश की। दे वर सो डिफरेंट एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, उन्होंने क्या हमारे भारत के ऊपर लगभग 200 सालों तक राज किया। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट, लेकिन जो लोग थे वो क्या है, वो क्या उसके अंदर दिखाई देता कि किस प्रकार से वो अलग अलग होते हुए भी एक बनकर रह रहे थे। एंड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन सभी ने इकट्ठे होकर क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी। इसके बाद क्या अंग्रेजों को हमारा एरिया छोड़कर जाना पड़ा था। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर, ये देखिए जो ऊपर सॉन्ग दिया गया है बेटा, ये सॉन्ग क्या है, आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकरे इन दी अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। और ये जो देखिए जलियांवाला बाग के अंदर, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, उसके अंदर एक ब्रिटिश जनरल था जिसने क्या है लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी थी। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है मारे गए थे, बहुत सारे घायल हो गए थे। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वहाँ पे बहुत सारे उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, गरीब, अमीर सभी वहाँ पर इकट्ठे थे। उसके ऊपर क्या है अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी थी। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दिस ब्रेव पीपल, और इन लोगों की बहादुरी के लिए क्या है ये इस गाने को, इस सॉन्ग को संग किया गया है, गाया गया है। देखिए बेटा ये वाला सॉन्ग था जो अमृतसर के अंदर जो ये जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उनके लिए ये सॉन्ग क्या किया गया था, कंपोज किया गया था, गाया गया था। इस प्रकार से सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट अमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व्स एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ अ कंट्रीज। इस प्रकार से हमारे देश को आज़ाद करवाने के अंदर जो अलग अलग प्रकार के उसकी आज़ादी के लिए जितनी स्ट्रगल किया गया वो सारी चीज़ें क्या है ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स हैं उसके अंदर दिखाया गया है, जिससे क्या हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। इट वॉज यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। और इस प्रकार से लोगों ने हर प्रकार से प्रयास करके क्या है अपने आप को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाने की कोशिश की थी। एंड इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज, और जवाहरलाल नेहरू की जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस बुक में उन्होंने क्या कहा है, इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। और उन्होंने क्या कहा है कि भारत के अंदर भारत के लोगों में इतनी ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी सभी लोग क्या है एक समान हैं, एक बराबर हैं। एंड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज्ड। और इस प्रकार से लास्ट में उन्होंने यही कहा था कि जो भारत के जो लोग हैं उसके अंदर क्या है बेटा, सब चीज़ों के अंदर क्या है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब भी कोई किसी भी प्रकार की कोई हमारे देश के ऊपर कोई आँच आती है तो क्या है सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने देश को बचाने की कोशिश करते हैं। इट वाज नेहरू
हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने क्या कहा था कि हमारे देश के अंदर अनेकता होने के बावजूद भी क्या है, एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, जो हमारे देश की एकता के बारे में हमें बताता है, हमारे देश की एकता को शो करता है, प्रदर्शित करता है। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे भारत का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। एंड इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। और इसके अंदर क्या है, एकता के अनेकता में एकता का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कंपोज किया गया है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर था, बट ये इंटरेस्टिंग था। इसके द्वारा हमें पता लगा है कि हमारे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या है, हमारे भारत के अंदर आज भी क्या है, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओगे। ओके, थैंक यू बच्चा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।